हेलो। हाय। नमस्कार। राधे राधे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जो निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं आपके लिए UPSC, RPSC, UP, TGT, PGT, दिल्ली TGT, PGT केंद्रीय विद्यालयों के लिए, उनमें अब हमने इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस प्रारंभ की थी। पॉलिटिकल लगभग कवर करा दी थी। इंडियन की टेस्ट सीरीज भी कवर हो चुकी थी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो चुका था। मॉडर्न हिस्ट्री रह गई है, उसको अब दोबारा से प्रारंभ करने वाले हैं। और साथ साथ ज्योग्राफी क्लासेज हमने अब तक प्रारंभ नहीं की थी, तो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेज भी आपके लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। आज का पहला टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो आपके लिए मैप के जरिए और ट्रिकों के साथ आपको ये सामंजस्य किया गया है। तो बेहतरीन ट्रिक, भारत का क्षेत्रफल, सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थिति विस्तार के साथ साथ 20 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कवर करने वाले हैं। तो देखिए, टॉपिक कवर में भारत का क्षेत्रफल, सामान्य जानकारी को कवर करेंगे, भारत की जलीय और स्तरीय सीमा, भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, भारत के दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती और पड़ोसी देश, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो ये 9 टॉपिक आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होने वाला है। 100% गारंटी लेते हैं हम, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी सबसे पहले देखते हैं। तो भारत की जो आकार है उसको आप देख सकते हैं, पतंगाकार है। भारत का जो आकार कैसा है? पतंगाकार। पतंगाकार कह दो या चतुष्कोणीय, चतुर्भुज के समान, चतुर्भुज के समान भारत का आकार। तो भारत की सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। तो देखिए, 7 देश। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से भारत से बड़े देशों को याद कर सकते हैं। रुक रूस से बन जाता है रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत। तो ये क्रम है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से सभी भारत से बड़े जो देश हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आ भारत। तो बहुत ही आसान ट्रिक है भारत से बड़े देशों को याद करने की। रुक चीन अब आ भारत। तो भारत का स्थान कौन सा आ जाता है? 7वां स्थान आता है। पहला रूस, सबसे बड़ा देश विश्व का, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है 7वां। रुक चीन अब आ भारत। बहुत ही आसान ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। भारत का क्षेत्रफल बात करें वर्ग किलोमीटर में तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की बात करें तो विश्व में दूसरा स्थान सबसे बड़ा चीन, दूसरा भारत और तीसरा अमेरिका का आता है। उत्तर दक्षिण विस्तार 3214, उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार की बात करें तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना परसेंट भाग आता है? तो वो आता है 2.42%। इसका जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5%।
विश्व की कुल जनसंख्या की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या कितनी निवास करती है भारत में? 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना के आधार पर। भारत की जलीय और स्तरीय सीमा, तो देखिए भारत की स्तरीय और जलीय सीमा की बात करें तो पहले स्तरीय सीमा में देख ले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश भारत के साथ राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश हैं, ध्यान रखना। तो 7 देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। भारत की स्तरीय सीमा की लंबाई की बात करें तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो, तो स्तरीय सीमा भारत की कुल है 15,200 किलोमीटर। स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। साथ ही साथ भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की सीमा 6100 किलोमीटर। भारत की जो मुख्य भूमि है उसके जलीय जो भाग है उसकी सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर। और भारत की कुल जलीय सीमा यानी द्वीपों सहित, जिसमें मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, इनको मिलाकर के कुल बात करें तो आपकी हो जाती है 7,516.66 किलोमीटर, ध्यान रखना। तो 1416.6 किलोमीटर द्वीप समूह सहित लंबाई आ जाती है भारत की जलीय सीमा की। तो टोटल जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है और जलीय भाग की 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की, द्वीपों को छोड़ करके। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात, सबसे बड़ी जलीय सीमा यहाँ से यहाँ तक जो बनाता है। तो सबसे लंबी जो जलीय सीमा है वो किसकी है? गुजरात की, क्योंकि गुजरात कटा क्षेत्र है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे लंबी जलीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सीमा बांग्लादेश के साथ भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जलीय सीमा की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 9 राज्य हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन द्वीप, ये आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि भारत की स्तरीय सीमा जलीय सीमा बनाते हैं। तो जलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 9 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4। अब भारत की स्थिति और विस्तार, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन, ध्यान रखना। और उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर जो खड़ी रेखा दिख रही है ये आपकी लॉन्गिट्यूड है और ये आपकी करक, भूमध्य और मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैरिकॉन। तो ये आपकी 3 लाइनें 23.5 डिग्री मकर दक्षिण में, 23.5 डिग्री करक उत्तर में, और पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ध्यान रखना। भूमध्य रेखा देखो और भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर। तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आ जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की विश्व में स्थिति है। और एशिया महाद्वीप में बात करेंगे तो भारत की स्थिति किस में पड़ती है? दक्षिण में। एशिया महाद्वीप में स्थिति कहाँ पर है? दक्षिण में भारत की, ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। तो आइए भारत की स्थिति और विस्तार अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर समझ लेते हैं। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, यही जो दक्षिणी अक्षांश है, क्योंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है भारत, ध्यान रखना। तो इसीलिए उत्तर से शुरू करेंगे। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ये देशांतर लाइन है। तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक भारत फैला हुआ है पूर्वी देशांतर में। और उत्तरी भाग अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से
37°6' उत्तरी अक्षांश। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है वो आप देख सकते हैं, 6 इसको 68, 97, 37, 84 से याद कर सकते हैं। तो 68, 97, 68 से 97, 68, 97। तो 6 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 7 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। तो इस प्रकार से आसानी से आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही 3 में +1 जोड़ेंगे तो 4 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। तो आसानी 37, 84, 68, 97 ये डिजिट आपको याद रख लेने हैं। ये तो आपको मिलेंगे ही। पीछे वाले आपको डिग्री वाले जो स्थान है उनको नहीं याद रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम आपको नहीं देखने को मिलेगा। ध्यान रखना 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 और 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की स्थिति है। अब बात कर लेते हैं ग्रीनविच माध्य समय लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम। तो विश्व में बात करते हैं, जो ग्रीनविच रेखा होती है ये बीच में पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटती है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। जो ग्रीनलैंड के आसपास से गुजरती है, इसलिए ग्रीनविच नाम दिया गया है इसको। ध्यान रखना क्या नाम दे दिया गया है इसको, ग्रीनविच मीन टाइम। GMT के आधार पर समय का आकलन किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर विश्व में समय का निर्धारण होता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 मिनट का अंतर आता है। 360 डिग्री का व्रत होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक गोल व्रत है। 360 डिग्री और 360 डिग्री में अगर बात करेंगे तो 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। 15 डिग्री देशांतर रेखा 60 मिनट यानी 1 घंटा, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा बढ़ जाता है। अगर पूर्व में चलेंगे तो पूर्व में समय बढ़ेगा, अगर पश्चिम में चलेंगे ग्रीनविच से तो समय घटेगा। तो 4 मिनट का अंतर आता चला जाएगा। ध्यान रखना पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ बढ़ने लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइमलाइन है, इसके आधार पर समय निर्धारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कि जलीय भाग स्थलखंड है उसको बचाते हुए खींची गई है समुद्र में। ध्यान रखना स्थलखंडों को बचाते हुए खींची गई है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की मानक रेखा। तो हमने विश्व का समय पढ़ लिया, याद करना। तो 24 जोनों में विश्व को बांटा गया है। कितने जोनों में बांटा गया है विश्व को? सभी 24 जोन। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 समय जोनों में विश्व को बांटा गया है। सर्वाधिक जो समय जोन है वो कहाँ पर स्थित है? रूस में। सबसे ज़्यादा समय जोन कहाँ पर है? रूस में। अब बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत में 2 देशांतर गुजरते हैं, एक 97 डिग्री जो कि पूर्व में होकर के गुजरता है और एक 82.5 डिग्री। तो पूर्वी, तो हमने जो भारत का एक ही समय रखने के लिए 82.5 डिग्री को पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा माना गया है। भारत में इलाहाबाद के समीप, नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना गया है। तो भारतीय मानक समय रेखा कौन मानी गई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा GIFT समय से, यानी ग्रीनविच रेखा का जो समय है उससे 5.5 घंटे आगे है। तो भारत का समय GMT से कितना आगे? 5.5 घंटे का अंतर आता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इनको याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है, ध्यान रखना। भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो आसान, बहुत ही आसान ट्रिक। आपका यूपी के मध्य में छतरी उड़ी आंधी से, यूपी से उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, छतरी से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा और आंधी से आंध्र प्रदेश। तो यूपी के मध्य में छतरी उड़ी आंधी से। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की जो मानक समय रेखा है वो गुजरने वाले राज्य आपको पता चल जाएगा। तो 5 राज्य यूपी के मध्य में छतरी उड़ी आंधी से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, तो देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य में होकर के गुजरती है 23.5 डिग्री, क्योंकि भारत को 2 भागों में बांटती है, इसलिए भारत उष्णकटिबंध में आता है, मानसूनी जलवायु के अंतर्गत है। अब इस पर स्थित राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इनको भी याद करने की आपकी बहुत ही आसान ट्रिक आपको बता देते हैं। कर्क रेखा पर टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 8 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य स्थित हैं? 8। और ट्रिक है, गरम छाजा पर
मित्र, बहुत ही आसान ट्रिक है। गरम छाजा पर मित्र। गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, चा से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। गरम छाजा पे मित्र। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत के दूरस्थ बिंदुओं को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के सबसे दक्षिणतम, पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो उत्तरतम बिंदु है इंद्राकोल, जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? लद्दाख। सरक्री गुजरात में, किबथू बलांगू अरुणाचल प्रदेश में और इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार समूह में स्थित है। तो भारत के 4 हैं। इंद्राकोल उत्तर में, इंदिरा पॉइंट दक्षिण में, सरक्री गुजरात में और किबथू बलांगू अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना। एपी, लद्दाख, गुजरात और ये अंडमान निकोबार। अगला देखिए आगे, भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देशों को भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। हमने पढ़ लिए थे। भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देश कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और वैसे भारत के पड़ोसी देशों की टोटल संख्या की बात करें तो श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन सीमावर्ती देशों की बात करें तो उनमें 7। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत के 9 पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो टोटल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। सीमावर्ती देश श्रीलंका और मालदीव। मालदीव भी भारत के पड़ोसी देशों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव और श्रीलंका भी भारत के पड़ोसी देश है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ध्यान रखना। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है भारत के साथ? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। तो आगे देखिए, अब राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख लेते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों में 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ध्यान रखना, 5 राज्यों की सीमा किसके साथ में लगती है आपकी? यहाँ से गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से। तो 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं भारत के। टोटल गुजरात, पंजाब, जम्मू का, लद्दाख में। गुजरात, पंजाब, जम्मू का, लद्दाख में। बहुत ही आसान ट्रिक है, आसानी से याद कर सकते हैं। गुजरात, पंजाब, जम्मू का, लद्दाख में। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की सीमा पर भी भारत के 5 राज्य हैं। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। 5 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। इसकी ट्रिक है, भारत से नागमणि चाहिए। भारत से क्या चाहिए? नागमणि। तो नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, ये आपको ध्यान रखना है। तो बांग्लादेश के साथ किस पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा नहीं लगती है? तो नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, ध्यान रखना। बाहर से नागमणि चाहिए, ये ट्रिक है। बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाने वाले भारत के राज्य नागालैंड और मणिपुर। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ में सीमा रेखा साझा करते। अब बात करते हैं भूटान। तो भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। म्यांमार के साथ भी 4 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
तो इसकी ट्रिक भी आप आसानी से याद करते हैं। म्यांमार आना मड़ी में, आना मड़ी में। अगला आगे की तरफ देखिए। अब बात करते हैं नेपाल। तो नेपाल की सीमा पर 5 राज्य स्थित हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। याद रखना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। भूटान को हमने पहले ही पढ़ लिया। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। अब आपका अंतिम राष्ट्र रह गया चीन देश। चीन के साथ भी 5 राज्य लगते हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। चीन के साथ सीमा रेखा है, उसको क्या नाम दिया गया है? मैकमोहन लाइन। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा बनाई हुई है उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम देते हैं इसे? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। ये भी आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन और चीन के साथ मैकमोहन। अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। लगभग 20-25 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कवर कर लेते हैं। और आप अपनी तैयारी को, अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देखी है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है यहाँ से। तो ये आपको देखना है कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारत स्थित है उत्तर गोलार्ध पूर्वी देशांतर में, दक्षिण गोलार्ध और पश्चिमी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी देशांतर में, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी देशांतर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी का ये गोल ग्लोब, और इसमें भारत की स्थिति कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो हमने बताया भी था आपको, उत्तर गोलार्ध विषुवत रेखा के उत्तर में और पूरब में। तो उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर, देशांतर की बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। भारत की आकृति कैसी है? त्रिकोणीय, गोलाकार, चतुष्कोणीय, वर्गाकार। ये भी हमने आपको बताया था, आसानी से बता सकते हैं कि भारत की आकृति कैसी है। चतुष्कोणीय है, गोलाकार है, वर्गाकार है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की स्थिति कैसी है? चतुष्कोणीय है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार की भारत की आकृति है। तो चतुष्कोणीय कह सकते हैं, पतंगाकार भी कह सकते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 33,56,987 वर्ग किलोमीटर, 43,67,986 वर्ग किलोमीटर, 31,54,694 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214, 3256, 2954, 2914। उत्तर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना है? तो वो कितना है आपका यहाँ पर? 3214 किलोमीटर। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 3214, 3256, 2954, 2933। तो 2933 किलोमीटर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण 3214। भारत की तट रेखा की लंबाई बीपीएससी 2011 में पूछा है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर और 7500 किलोमीटर। तो भारतीय तट रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगर द्वीप समूह सहित बात करते हैं तो आपकी 7516.6 किलोमीटर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, कांच द्वीप, जम्बू द्वीप, कुशद्वीप। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का भाग था। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनिच टाइम में कितना अंतर आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ग्रीनविच लैंड टाइम पर जब 0 बजा होता है तो भारत में क्या समय होगा, तो अंतर कितना होगा, 5 घंटे 10 मिनट का, 5 घंटे 20 मिनट का, 5 घंटे 30 मिनट का, 5 घंटे 40 मिनट का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा 5.5 घंटे। सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, SSC 2011-14 में पूछा गया था। 2.2, 2.4, 2.8, 3.2%। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2.4, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा अपने स्थित हैं, 7, 8, 9, 1। समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो 9। कितने राज्य हैं, 9। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे लंबी है, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किसकी है, गुजरात की है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल, कैलीमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नोरीमन पॉइंट, तो वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर अंतिम बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, पार्सन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो वो रहेगा पिग्मेलियन पॉइंट, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है। ध्यान रखना, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा स्थित है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। भारत का मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 82.5 पश्चिमी देशांतर पर। तो भारत का मानक तिथि रेखा किसको माना गया है, भारत का ICT, तो वो माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, ICT। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो वो कौन सा है, यहाँ पर मणि, और सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, गरम छाजा पर मित्र, तो उसमें आपका कौन सा नहीं रहेगा यहाँ पर राइट आंसर, तो वो रहेगा आपका उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गरम छाजा पर मित्र। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सीमा रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश से गुजरेगी, राजस्थान से गुजरेगी, झारखंड से भी गुजरेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का तीसरा बड़ा देश बताना है आपको, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके आधार पर, यहाँ पर रहेगा आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। तो हमने ट्रिक बताई थी, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा देश बताना है, यहाँ पर दे रखे हैं, इनके आधार पर वैसे आपका जो होगा कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रख लेना है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश अमेरिका। जो कि चीन, अब भारत, रूस, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो सबसे बड़ा रूस है, ध्यान रखना। भारत का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, सर क्रीक, बांग्लू। तो भारत का सबसे पश्चिमी भाग पूछा है, सॉरी दक्षिणी भाग नहीं। तो पश्चिमी भाग कौन सा? सर क्रीक, गुजरात। कौन सा है? सर क्रीक पड़ता है गुजरात में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। बालांगू अरुणाचल प्रदेश पूर्वी बिंदु है। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है भारत का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।